हाय दोस्तों, वैलेंटाइंस वीक तो गया। सो हाइप एक्साइटमेंट तो सब ख़त्म हो गई। अब क्या स्पेशल है आज के दिन, चलो मेरे साथ बने रहो और देखो। हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं। लोकेशन पहुंच के मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ट्रेन में जाते टाइम ही इतना सुंदर व्यू था, लोकेशन तो और भी प्यारा है। तो 3 घंटे की जर्नी तो वर्थ इट है ना, वैसे लोकेशन के लिए, वाइब्स के लिए। और ये हम लोग जा रहे थे हुगली रिवर के ब्रिज के ऊपर से। बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ से। ब्रिज क्रॉस करते है। देखो, अब हम लोग को भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते हैं, बट सोल को भूख लगती है ना, तो घूमना पड़ता है, तब जाके मन भरता है एंड सुकून मिलता है। तो सभी के अलग अलग सोल पर्पस है, सबको अलग अलग चीज़ों से सोल खुश होता है। तो हम लोग पहुंच गए लोकेशन और हम लोग आ गए थे बैंडल चर्च में। और इसका विजिटिंग आवर्स सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक, 4:30 बजे तक था। और ये इसकी मेन एंट्रेंस थी। कितना प्यारा लुक है ना यहाँ से। और यहाँ का वाइब भी बहुत पीसफुल था। और यहाँ चलते साथ ही आगे जीसस के स्टैचूज़ एंड स्टोरीज वॉल पे स्कल्पचर्स किए गए थे। ये चर्च बहुत ही सुंदर और प्यारा है और बहुत ही पुराना चर्च है। गाइस, मैंने बहुत सारे चर्चेस देखे, बट दिस इज़, मैं बोल सकती हूँ, माय फेवरेट एंड द टॉप मोस्ट वाइब विथ सीनैरियो भी बहुत अच्छा था। ग्रीनरी भी थी यहाँ पे। टॉप मोस्ट बेस्ट चर्च मेरे को यहाँ पे कोलकाता में लगा ये। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें तो दोपहर हो चुका था और धूप भी बहुत था, बट सबको ही खड़े होके पेशेंटली यहाँ पे जो प्रेयर हो रहा था वो एंजॉय कर रहे थे। चलो आगे चलते हैं, मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ प्यारा सा। यहाँ पे गार्डन एरिया था और यहाँ पे जीसस के लाइफ हिस्ट्री के कुछ स्कल्पचर्स भी थे जो उनकी लाइफ स्टोरी को अच्छे से डिटेल्ड में बता रहे थे। यहाँ पे मरियम का स्टैचू भी था जब वो अपने सन को खो देती है। वो वाला स्टोरी आप वर्सेस में जाके बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे ज़रूर आए। यहाँ पे सोलफुल वाइब अलग ही हाई वाइब्रेशन लेवल की होती है। जब हम लोग ने यहाँ विज़िट किया तो 1-2 घंटे आराम से स्पेंड किया और पता भी नहीं चला कि कब हम 2 घंटे बीत गए। ये चर्च का मेन एंट्रेंस था और ये फाउंडेड किया गया था, ये बनाया था 1599 में। तो समझ ही सकते हैं कितना पुराना चर्च था। और जितना बड़ा ग्राउंड था उसमें सारे 1 से 16 वर्सेस के लेवल में एक एक स्कल्पचर्स था। और 16 स्कल्पचर्स थे जिसमें 16 स्टोरीज डिटेल में थे। यहाँ पे जीसस के लाइफ स्टोरी के बारे में, हाउ ही एनलाइटन हिज लाइफ एंड अदर्स एंड बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ स्टोरी एंड हाउ इट स्प्रेडेड टू द वर्ल्ड। यहाँ बहुत ही प्यारे गोल्डन एंड वाइट में सारे स्कल्पचर्स थे, ये एंजल्स थे। यहाँ पार्क के बीचों बीच में प्रेयर प्लेस भी था जहाँ पे सब प्रेयर करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पे मन से प्रेयर कीजिए, आमीन। और यहाँ पे वाइट एंजल स्कल्पचर्स भी थे वॉल में। यहाँ पे कितना सुंदर पोर्ट्रे किया गया था। हर संडे यहाँ पे प्रेयर होता है, तो 2 घंटा प्रेयर के बाद जीसस का जो टोम होता है, समाधि होता है, वो पार्क के बीचों बीच में रखते हैं जहाँ से सभी कोई ब्लेसिंग्स लेते हैं। और देखो यहाँ पे कितना सारा भीड़ था, बहुत ही रश था यहाँ पे। ये जीसस के राज्य के स्कल्पचर्स है एंड ये कितना वाइट कलर पीसफुल स्टैचू था। उनके राज्य में खाना और कैसे खाते थे और वो दूसरों को कैसे हेल्प करते थे, उनकी सारी लाइफ स्टोरी थी यहाँ पे। और यहाँ पे मदर टेरेसा का भी स्टैचू था एंड उनके लाइफ के अंतिम भाग में यहाँ पे मैं उनसे मिली थी। आगे यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं थी। तो ये प्लेस तो हम लोग ने बहुत ही एक्सप्लोर किया एंड एन्जॉय किया। एंड ये रही मैं, अगर स्टैचू में आप लोगों ने पहचान लिया हो मुझे तो ब्लेसिंग लेने के बाद हम लोग बढ़ते हैं चर्च के तरफ। फाइनली आफ्टर लॉन्ग वेट 3:30 बजे चर्च खुलता है, तो हम लोग चर्च के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे ऊपर प्रेयर हॉल में एंड यहाँ से ऊपर का व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन।
जहाँ पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है बंगाल का, जो कि हंसेश्वरी एंड वासुदेवा टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी गार्डन्स में कितने प्यारे प्यारे सुंदर फ्लावर्स खिले हुए थे। ये टेम्पल स्टोन से बना है, जिसे रत्न भी कहते हैं हिंदी में। और इस टेम्पल को 13 रत्न से बना गया है, जो कि 5 मंजिल तक के हाइट का है। इस टेम्पल का रूफ लोटस पेटल के डिजाइन में बनाया गया है। एंड इस टेम्पल में जो गॉडेस की इमेज है हंसवरी जी की, वो वुड से बनाया गया है, जो कि लोटस में बैठी है। ये बनाया गया है 1814 में। तो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कितना सुंदर टेम्पल है और कितना पुराना आर्किटेक्चर है और रेयर डिज़ाइन है। इस टेम्पल को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया था। इस टेम्पल का जो ऑक्टागोनल पिनाकल है रूफ पे, जिस पे बहुत सारे आर्च्ड ओपनिंग डोरवे है हर साइड पे, जिस पे से 3 आर्च फेस्ड है ईस्ट में एंड 3 है साउथ साइड में टेम्पल के, जो कि गॉडेस रिप्रेजेंट करती है टेम्पल के डिवोटीज एंड मॉन्क्स एंड जो पिछले बेगर्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे फाइट के टाइम पे रामा एंड रावणा के बीच में जब युद्ध हुआ था। ये वॉर स्टार्ट होने के पहले भी, बंगाल वॉर स्टार्ट होने के पहले क्रिएटेड किया गया था ये टेम्पल। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं कितना ओल्ड स्कल्पचर है एंड ये बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है और यहाँ का वाइब भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप लोग जाके आराम से पूजा भी दे सकते हैं। ये हंसवरी टेम्पल का स्टार्टिंग है एंड फ्रंट व्यू है, कुछ इस तरह का दिखता है ये टेम्पल। एंड मैं बैक से दिखाती हूँ, ये बैक व्यू है हंसवरी टेम्पल का। ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे दोपहर को भोग भी सर्व किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वासुदेवा टेम्पल के तरफ। ये वासुदेवा टेम्पल है एंड कितना प्यारा ग्राउंड था मंदिर के आसपास। ये एक रत्न टेम्पल है 17th सेंचुरी का, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में बंगाल के। अंदर वासुदेव जी हैं, कान्हा जी हैं अपने। मैं दिखाती हूँ आप लोग को जूम करके। ये वासुदेव टेम्पल था, तो शायद आप लोग को क्लियर अब दिख रहा होगा। ये टेम्पल बनाया गया है रामेश्वर दत्तेन ने 1679 सेंचुरी में। ये टेम्पल बैंडल स्टेशन के पास भी पड़ता है, तो आप लोग ज़रूर आइए ये टेम्पल में। एंड बैंडल स्टेशन से उतर के कोई भी ऑटो या रिक्शा को अगर आप लोग हंसवरी टेम्पल बोलेंगे तो ये उतार देंगे। और यहाँ पे टेम्पल में शिव जी भी थे, तो हम लोग ने प्रणाम किया शिव जी को भी। एंड आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं एक और स्पेशल चीज़ यहाँ का। बहुत ही पुराना राज्य बाड़ी बोलते हैं जो, ये भी था ऑपोजिट में ही मंदिर के, जो कि इस तरह का दिखता है। तो हम लोग चलते हैं अपने घर के तरफ वापस टेम्पल से। यहाँ से कोई भी रिक्शा या ऑटो पकड़ के घाट के तरफ चलते हैं। एंड यहाँ पे हनुमान जी एंड काली माँ और शिव जी का मंदिर भी था। फिर हम लोग चलते हैं लॉन्च के तरफ, फेरी के तरफ अपने, और फेरी में चढ़ गए। और घाट के पास ही ये कितना प्रिटी सुंदर सा टेम्पल था, जो कि मैंने फेरी से ही व्यू कैप्चर किया था। फेरी स्टार्ट हो गई थी एंड मैंने तो बहुत एंजॉय किया फेरी राइड को। और गर्मी पड़ गई है यहाँ पे कोलकाता में तो बहुत ही, तो शाम के टाइम ही पानी में फेरी में इतना अच्छा हवा आ रहा था। गर्मी में ठंडे ठंडे हल्के हल्के ब्रीज का मज़ा लेते हुए हम लोग घर चलते हैं। और ये बीच में आइलैंड भी था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था दिखने में। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स थे। आई समटाइम्स वंडर गाइस कि मैं काश ऐसे छोटे से आइलैंड में जाके अपना वुडन हाउस, ट्री हाउस बना के रहती सुकून से। एंड अपना एक छोटा सा बोट होता, जो कि हम लोग सिटी लाइफ से भी कोऑर्डिनेट कर सकते, तो कितना अच्छा होता है यहाँ पे। या यहाँ पे होटल्स या कैंपिंग कर सकते, 1-2 दिन के लिए रुकते तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता। एंड हम लोग को तो फेरी से ये सुंदरबन वाला वाइब भी आ रहा था, जैसे हम लोग पहले विद फैमिली सुंदरबन घूमने गए थे फ्रेंड्स एंड फैमिली, वैसा वाइब आ रहा था मुझे तो।
आई एम अ सेगिटेरियस गाइज, सो आई लव एडवेंचर्स। मुझे ऐसे कैंपिंग एंड एडवेंचर्स, बॉनफायर्स, ट्रैकिंग, ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऐसे पीसफुल एंड वाइब्स मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। तो गाइज़ ऐसे ही मस्ती करते करते हम घाट के उस पार आ चुके थे ऑपोजिट में, एंड यहाँ से ही हम लोग स्टेशन चलते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए एंड घर की तरफ चलते हैं। बहुत रात हो चुकी थी गाइज़। टाटा। That's all for today. For more such videos, kindly like my video and do subscribe my channel. Tata, bye bye. Take care. Keep smiling. Good night.